स्वाति रॉय हैं बरियातू से, रांची बरियातू से। उनसे मैंने 1.5 लाख रुपए लिए हुए हैं। एक फिल्म के लिए मैंने उनसे लिए थे कि उस फिल्म में उनको रोल के लिए जो आगे मेरी बात हुई थी वहां पर पैसा गया हुआ है। आज मैंने उनको एक स्टाम्प जारी किया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर मैं उनका ये सारा पैसा नहीं लौटाता तो स्वाति जी, जो स्वाति राय हैं, उनके जो फादर हैं वो एक साथ बेल्ट में पुलिस फोर्स में नौकरी करते हैं, शायद दिलीप जी उनका नाम है। तो अगर 1 हफ्ते में मेरे द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है तो स्वाति जी जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी जहां भी मेरी संपत्ति है वहां से ले सकती है, उसको जब्त करा के जैसे भी ये मेरे ऊपर लीगली एक्शन लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपको अगर पता चले कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हो, जो धर्म का प्रचार करता है, वही धर्म का धंधा करता हो, वही धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर आपके पैसे वसूलता हो और आपके साथ ही 420 करता हो, अगर आपको पता चले कि उपदेश राणा नामक व्यक्ति एक संगठन का नाम लेकर, एक हिंदू नेता बनकर समाज के अलग अलग लोगों के साथ, देश के अलग अलग राज्यों में लोगों का भरोसा जीतकर उनसे 1000, 50,000, लाखों की उधारी कुछ दिनों के लिए लेता हो और फिर वापस ना देता हो, वो उपदेश राणा जिसका नाम लव जिहाद को लेकर काफ़ी चर्चित में आता है, जो कभी मस्जिदों में घुस जाता है, कभी किसी मुस्लिम संगठनों के साथ विरोध कर लेता है और लोगों का भरोसा जीत लेता है। लेकिन जब आपको पता चले कि उसी उपदेश राणा ने आपके समाज के ऐसे लोगों का मन दुखाया है, ऐसे राष्ट्रभक्त और धर्म भक्त लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ गाली गलौज की है और उनका पैसा लूटा है, तो आपके जहन में किस तरीके का ख्याल आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। आप जिस व्यक्ति के बारे में सुन रहे होंगे और जिस व्यक्ति का चित्र आप इस चैनल के माध्यम से, इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे, तो शायद आपको पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है। कई संगठनों के साथ ये समाज में अलग अलग तरीके के कार्य को बढ़ावा देने का काम करता है, लेकिन यही वो व्यक्ति है जिसने समाज में कई लोगों से लगभग 50 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा की रकम लूटी है। जी हाँ, लूटने का मतलब ये है कि किसी से 1 लाख रुपए कभी मांगा है, किडनी डैमेज हो गई है, एडमिट हूँ, गाड़ी ख़राब हो गई है, लव जिहाद के काम से इस राज्य में आया हूँ, लव जिहाद के काम से उस राज्य में आया हूँ, धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। आप जब इसको फ़ोन करेंगे तो आपके नंबर पर मैसेज तुरंत आ जाएगा, आपको धर्म से जुड़ने के लिए, हमारे संगठन से जुड़ने के लिए इस नंबर पर इतना इतना पैसा ट्रांसफ़र करें और धर्म के कार्य में हमारा सहयोग करें। लेकिन धीरे धीरे उपदेश राणा सुर्खियों में आने लगा। जब सुर्खियों में आया तो लोगों को लगा कि धर्म का प्रचार करने वाला कोई तो व्यक्ति है जो देश और राष्ट्र के हित में सोच रहा है, क्यों ना इसका सपोर्ट किया जाए। लोगों से जितना हो सका उतना उसकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे इसने लोगों का भरोसा जीतने के बाद उनके साथ गद्दारी और 420 का काम करना शुरू कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, अलग अलग राज्यों में इसके ऊपर केस भी दर्ज हुए हैं। हालांकि उन केसों का अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें पूरी तरीके से वर्णन किया गया हो, लेकिन कई न्यूज़पेपरों के माध्यम से, कई सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से उपदेश राणा के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस व्यक्ति के वर्णन में स्त्रियों के भी नाम आए हैं, कई लोगों के साथ में इसने अनौपचारिक तरीके से कृत्य करने का काम भी किया है। कई लड़कियों से इसने फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर भी 1.5 लाख रुपए के लगभग लिया है। कई ऐसी कहानियां हैं, लेकिन जिस वक्त हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वो शहर आता है गुजरात वलसाड़ ज़िले का वापी। यहाँ पर भी उसको कई संगठन वाले बुला चुके हैं। क्या किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है? जब न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं, एक ग्रुप बन चुका है देश के अंदर, जितने लोगों ने भी इसको पैसे दिए उन सभी का एक ग्रुप बन चुका है। फेसबुक पर आप देखेंगे जब भी ये कोई भी स्टोरी डालता है तो उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, मेरा पैसा कब देगा, मेरा पैसा लौटा दे। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे 12 घंटे नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उन्होंने सोचा कि धर्म का काम करता है, कुछ उधारी इसको दे देते हैं, लेकिन वो पैसा उनको आज तक रिटर्न नहीं मिला। अब आखिरकार क्या इसकी जानकारी यहाँ पर रहने वाले संगठनों को नहीं है, उसके समाज के लोगों के पास नहीं है? अगर नहीं है तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन में आकर जुड़, क्या वापी में रहने वाले जितने भी संगठन हैं जिन्होंने भी उसे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया, स्टेज पर उसको खड़ा किया, उसके वर्णन करवाए गए, उसका नाम बढ़ाया गया, क्या उस 420 करने वाले उपदेश राणा के बारे में उनको जानकारी नहीं है? ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन जल्द ही हम उसकी पूरी सच्चाई
पूरे तथ्यों के साथ, न्यूज़पेपर, FIR, अर्जी और जिन लोगों ने उसके ऊपर केस किए, ऐसे लोग सूरत, वडोदरा, गुजरात में भी मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, जिनके फ़ोन हमारे पास आए, उन्होंने उसकी डिटेल भी भेजी, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, या अलग अलग तरीके के कब और किसके साथ उसने क्या कृत्य किए, ये पूरी स्टोरी लेकर हम जल्दी आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालों सन्नी।